जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं किया करते, वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। हाँ, ऐसा करने में उन्हें कठिन संघर्षों से ज़रूर गुजरना होता है, लेकिन सच तो यह है कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ। सबसे पहले नज़र मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 20 मई को होगा 5वें चरण का मतदान। अमेठी और रायबरेली समेत उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5, झारखंड की 3 और जम्मू लद्दाख की 1-1 सीट पर डाले जाएंगे वोट। मतदाताओं को लुभाने की कवायद में जुटी राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग ने जारी किया कड़ा दिशा निर्देश। सर्वेक्षण की आड़ में लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए मतदाताओं का पंजीकरण तत्काल बंद करने को कहा। जिले के अधिकारियों को दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की दी हिदायत। भारत ने शक्सगाम घाटी में निर्माण गतिविधियों के संबंध में तथ्यों को बदलने के चीन के अवैध प्रयासों का किया विरोध। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को नहीं मानता भारत। शक्सगाम घाटी है भारत का अपना क्षेत्र। देश में बढ़ा खनिज उत्पादन। फरवरी में सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी। फरवरी 2024 में खनन और उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक रहा 139.6। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पूर्व सूरत में मना अनूठा योग महोत्सव। 7,000 से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा। ध्यान और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गोष्ठियों का भी हुआ योग महोत्सव में आयोजन। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होने वाला है। अमेठी और रायबरेली समेत उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार उड़ीसा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर डाले जाएंगे वोट। आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 मई नामांकन वापस करने की आखिरी तारीख है। 4 जून को चुनाव के बाद मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को लुभाने की कवायद करने में जुटी राजनीतिक पार्टियों पर नकेल कसी है। आयोग ने साफ किया है कि सभी राजनीतिक दलों को सर्वेक्षण की आड़ में मतदाताओं का पंजीकरण तत्काल बंद करना होगा। आयोग ने चुनाव बाद सरकारी योजना की लाभार्थी बनाने जैसे वादे की खबरें सामने आने के बाद ये सख्ती दिखाई है। राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगे हैं कि चुनाव के बाद लाभार्थी बनने का प्रलोभन देकर कथित तौर पर सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी चुनाव प्रचार के बीच आयोग के सामने कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें चुनने के बाद और चुनाव के बाद लाभार्थी बनाने के कथित वादे किए गए हैं। इन पर सख्ती दिखाते हुए आयोग ने परामर्श जारी किया है। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को ऐसी गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। आयोग ने ऐसे सभी सर्वे, विज्ञापन और मोबाइल ऐप पर भी तत्काल रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों को ऐसे विज्ञापनों से सख्ती से निपटने को कहा है जिनमें मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता हो। जिला निर्वाचन कार्यालय को कानून के तहत ऐसे सर्वे, मोबाइल ऐप और विज्ञापनों से सख्ती से निपटने को कहा गया है जिनके कारण चुनाव प्रभावित होने की आशंका है। मताधिकार के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ एक गीत जारी किया है।
पर्व मनाओ, वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। स्वाभिमान सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। बहकावे मैं कदे ना आइयो, सोच समझ के बटन दबाइयो। सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता। वोट करो वफादारी ते, सरकार चुनो समझदारी ते। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। सियाचिन ग्लेशियर के करीब पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के शख्स गाम घाटी में चीन द्वारा सड़क निर्माण की सैटेलाइट इमेज सामने आने के बाद भारत सरकार ने इस निर्माण पर सख्त आपत्ति व्यक्त की है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया है कि शख्स गाम घाटी भारत का क्षेत्र है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से चीन को दे दिया था। लेकिन भारत ने तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया। हमने लगातार अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। हमने जमीनी स्तर पर तथ्यों को बदलने के अवैध प्रयासों के खिलाफ चीनी पक्ष के साथ अपना विरोध दर्ज करवाया है। साथ ही अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है। सक्षमवादी की जहाँ तक बात है, ये हमारा अपना, हम इसको अपना टेरिटरी मानते हैं, अपना क्षेत्र मानते हैं। हमने कभी ये स्वीकार नहीं किया है जो सो कॉल्ड तथाकथित पाकिस्तान चीन बाउंड्री जो एग्रीमेंट है 1963 का, उसको हम लोगों ने कभी नहीं माना है, जिसके ज़रिए जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने ये जो ज़मीन है, वहाँ की जो क्षेत्र है, उसको चीन के अधीन किया था और हमने हमेशा इसका खंडन किया है। हमने अपना विरोध भी जारी किया है चीनी सरकार के साथ, चीनी साइड के साथ, कि आप जो ज़मीनी हकीकत है उसको बदलने की कोशिश ना करें। और हम हमेशा वी हैव द राइट टू रिजर्व, वी फर्दर रिजर्व द राइट टू टेक नेसेसरी मेजर्स। जो हमारा अपना मूल जो हमारी इंटरेस्ट हैं, उसको हम सेफगार्ड करने के लिए हर कोशिश करेंगे। देश में खनिज उत्पादन फरवरी में सालाना आधार पर 8% बढ़ गया है। सरकार ने गुरुवार को ये जानकारी उपलब्ध करवाई है। फरवरी 2024 में खनन और उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 139.6 रहा, जो पिछले साल फरवरी की तुलना में 8% अधिक है। खान मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारतीय खान ब्यूरो के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 की अप्रैल-फरवरी में सालाना आधार पर संचयी वृद्धि 8.2% है। फरवरी में कोयला उत्पादन 966 लाख टन, लिग्नाइट का उत्पादन 42 लाख टन, प्राकृतिक गैस उपयोग वाली का 288.6 करोड़ घन मीटर, पेट्रोलियम कच्चा तेल का 23 लाख टन रहा। सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले खनिजों में सोना, तांबा, सांद्र, बॉक्साइट, क्रोमाइट, फास्फोराइट, चूना पत्थर और कोयला है। नकारात्मक वृद्धि की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण खनिजों में लौह अयस्क और सीसा सांद्र शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 से पहले आयोजित एक भव्य उत्सव योग महोत्सव के दौरान सूरत योग के आनंद से ओतप्रोत रहा। सूरत के अटवलाइंस के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस भव्य आयोजन के लिए 7,000 से अधिक उत्सुक प्रतिभागी एक साथ आए और गुरुवार सुबह 7 बजे से सामान्य योग प्रोटोकॉल के अभ्यास में शामिल हुए। इन प्रतिभागियों के शानदार उत्साह और सक्रिय जुड़ाव ने व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पहले आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और उन्हें नियमित योगाभ्यास के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिला, पुरुषों तक सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योगाभ्यास के साथ साथ कार्यक्रम में ध्यान और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गुरुवार को भीषण गर्मी पड़ी, जिससे बिजली ग्रिडों पर भी असर पड़ा और केरल सरकार को 6 मई तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी करने पड़े। भारत मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से लू से लेकर भीषण लू की चपेट में हैं। इन राज्यों में कम से कम 17 स्थानों पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में पारा 46.2 डिग्री, तेलंगाना के पलवांचा में 45.3 डिग्री, तमिलनाडु के करूर परमथी में 44.3 डिग्री, ओडिशा के बोलांगीर में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच दिल्ली में आज दिन के समय तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज का अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के मामले पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ते हुए देखे गए हैं। विशेष तौर पर कोरोना महामारी के बाद से इसकी दर में और अधिक बढ़ोतरी आई है। ये एक बड़े खतरे के रूप में उभरती समस्या है, जिसके बारे में सभी लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। क्या है इससे जुड़ी समस्याएं और इनका समाधान, आइए जानते हैं। शैली का असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। जितनी तेजी से सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी बढ़ रही हैं। Mental health is something that we all suffer because of stress and the busy lifestyle that we have. So what I notice is that the students have to study a lot and they don't get time to do anything else. So one way to help themselves is that they get some exercise in and they get at least about an hour or half an hour, if they can manage, to do something that's pleasurable for themselves. Because a lot of times when you're preparing for IITs and all these exams, engineering, you're busy with studies and then tuitions. We also have that component of mental health that's not spoken about is sometimes we can have learning difficulties. And the learning difficulty can be attentional concerns or needing extra time to do certain tasks.
which does not mean that a person is not smart enough. It just means that their skills are different. चिंता, तनाव और अवसाद समेत मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या मानसिक रोगों की श्रेणी में आती हैं। यानी मानसिक रोग की स्थिति में व्यक्ति की मनोदशा, याददाश्त और स्वभाव पर असर पड़ता है और व्यक्ति का अपने भावों पर कोई काबू नहीं रहता। We also need a little change in parental attitudes. It's not the fault of the parent, but it's just that we don't know so much because हमारे time में different था. So what happens is that what you hear is engineering, IIT, MBA. These are the three things we keep hearing. We do not hear so much about you can be a reporter, you can be work for the press, you can be a journalist, you can be going to arts, you can be a painter. All those are like do it as a hobby, not as the main course. So that then if parents have the dialogue, if the schools provide different vocations to say these are all that's available, if the government creates job opportunities and vocations in those fields, so you have vocational colleges coming up, there can be improvements in all the different areas and everybody finds a job and you don't have that stigma of if I'm not an engineer, I cannot do anything in my life. जब बात मानसिक रोग की आती है तो लोगों के बीच इसे लेकर कई तरह की गलत धारणाएं हैं। मानसिक रोगी चाहते हुए भी अपनी तकलीफों के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते और समय के साथ ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि लोगों की इस गलत धारणा को बदला जाए और उन्हें इस रोग के बारे में जागरूक किया जाए। Depression is coming up because it's studying no personal life to see that the eating habits are good. So you have to make sure that you're eating well, you're sleeping well, and you're dealing with the stress. So sometimes meditation helps for the stress or exercise helps for the stress. You also have deficiencies because none of us go out in the sun and that creates deficiencies with the body. So if you are taking your supplements sometimes, not an overdose but a little amount to keep you going well. So it's the mind and the body that works together to bring out the best. अगर आप भी किसी भी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो सही समय पर उपचार जरूर करवाएं। हमेशा याद रखें कि मानसिक रोगों का इलाज संभव है और मानसिक रोगी ठीक होते हैं। बस आवश्यकता है सावधानी की और समय से इलाज की, क्योंकि किसी का भी जीवन बहुमूल्य और अनमोल है। और अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आगे, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। 3 मई साल 1993 से विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यह लोगों के विचारों को प्रभावित करने या परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाता है। निष्पक्ष पत्रकारिता ही लोकतंत्र की मजबूती है। दुनिया के किसी भी देश के उदय और उसकी प्रगति में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। 3 मई साल 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ। डॉक्टर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। महज 23 वर्ष की आयु में ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बने और बाद में इसके उप कुलपति भी बने। डॉक्टर हुसैन सार्वजनिक जीवन में अनुशासन के पक्षधर थे और शैक्षिक सुधार आंदोलनों में 1930 के दशक से सक्रिय रहे। इन्हें साल 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने और साल 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।